वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्प्रूव नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ड्राइवर लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। लाइसेंस बनाने के लिए शुरू से लेकर एंड तक आपको क्या क्या करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो हम देख लेते हैं कि ये ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से होता है। Then open your favorite browser. I'm gonna open Chrome and type here Sarthi. Then ये वाला। अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत होती है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। Choose your state. I am living in Jharkhand, that's why I am choosing Jharkhand. Then सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, आपको यहाँ से अप्लाई करना होता है। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का आप लाइसेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल फिल करना होता है LL के लिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, फिर पेमेंट करना होता है और फिर वेरीफाई करना होता है पे स्टेटस को, और आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है आपको उसे प्रिंट करना होता है। तो हम देख लेते हैं कि वो सब कैसे कैसे होता है। कैटेगरी आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जनरल, और आप ये सब दोनों में से किसी को भी टिक ना करें और सबमिट में क्लिक करें। ये पोर्टल खुल चुका है, आपको यहाँ पर फिल करना है। RTO आप अपना सेलेक्ट कर लें, आप कौन से RTO से बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ धनबाद, देवघर। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे फर्स्ट नेम आप फिल करें। तो मैं कोई भी फर्स्ट नेम फिल कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, सुमन रॉय कुमार। आप यहाँ पर फादर नेम डाल दें। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है आपको ये सिलेक्ट करना है। देन आपको ब्लड ग्रुप आपका सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब अगर आपके चेहरे में कुछ कटा दाग है, मोल मार्क है, तो आप वो भी कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोल मार्क, मतलब गाल पे एक तिल, दाहिने गाल पे। इसके बाद दोस्तों आप किस चीज़ का लाइसेंस बनाना चाहते हैं। जैसे आप अगर बाइक का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मोटरसाइकिल विद गियर। अगर आप स्कूटी वगैरह का अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। इसमें बिना गियर वाले व्हीकल्स आ जाते हैं। 4 पहिए के ड्राइवर हैं तो आप लाइट मोटर व्हीकल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाइक का बनाना चाहता हूं तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसको ये वाले को दबा दें तो ये इस पर आ जाएगा। देन आप ये सबको आप टिक ना करें और सबमिट पे क्लिक। तो यहाँ पर आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ब्लड ग्रुप, ये देखिए सब चीज़ जो मैंने अभी फिल किया था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आगे का जो काम है वो है फॉर्म अपलोड करना। तो फॉर्म अपलोड में आपको क्या क्या फॉर्म लगता है, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, या पैन कार्ड के जगह पर आप सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें कि ये जो एप्लीकेशन है इसको आप प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के लिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्म आएगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपका दें और इसको प्रिंट आउट ले लें। ये जितने भी फॉर्म हैं आप सारे फॉर्म को प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि आप जब इसको DTO ऑफिस ले जाएंगे तो ये आपको शो करना होता है। तो ये सारे
फॉर्म को आप पहले प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला खुल रहा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करें कि एज प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं। तो एज प्रूफ में चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड देना चाहता हूँ। फिर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड होने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ आप अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ में आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी यहाँ पर, राशन कार्ड, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट में दोस्तों फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन, ये एक्चुअली जब आप प्रिंट करते हैं तो वहीं पर आपको ये फॉर्म मिल जाता है। आप उसमें फोटो लगाकर डॉक्टर से आप सिग्नेचर करा लें। आपको डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि हाँ आप लाइसेंस बनाने के लिए परफेक्ट हैं। तो ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। गाइस, फॉर्म अपलोड हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर फी पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट करना होता है। आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, टाइम लेना होता है, स्लॉट बुकिंग करना होता है। स्लॉट बुक करना होता है कि आप कब डीटीओ ऑफिस विजिट करेंगे आपको आगे का काम करने के लिए। तो उसको हम देख लेते हैं कि स्लॉट बुकिंग कहाँ से होता है। आप होम पेज पे आएँ और होम पेज पे आने के बाद अपॉइंटमेंट्स पे जाएं। अपॉइंटमेंट्स में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्लॉट बुकिंग का आता है कि आपको एलएल के लिए स्लॉट बुकिंग करना है कि डीएल के लिए। तो हम लोगों ने अभी तो लर्निंग का ही एप्लीकेशन अप्लाई किया था। देन एलएल स्लॉट बुकिंग पे जाएंगे और यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर फिल कर दें और डेट ऑफ बर्थ और सबमिट में क्लिक करें। और एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर देखिए पेमेंट नहीं किया था, तो इस वजह से हमें यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने का नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 350 रुपये का पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आकर आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हैं कि आप कल जाना चाहते हैं या परसों जाना चाहते हैं, कि अवेलेबल है कि नहीं उस समय पर स्लॉट। तो स्लॉट बुकिंग करने के बाद आपको उस डेट पर विजिट करना होता है कि आप वहाँ पर जैसे ही जाएंगे और आप फर्स्ट काउंटर पे सबसे पहले आप आपने जो प्रिंट लिया हुआ है वो आप दिखा देंगे। तो वो जो ऑफिसर होगा सबसे पहले आपको फ़ोटो लेगा। फ़ोटो लेने के बाद वो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद आपको वो सेकंड ऑफिसर के पास वो भेज देगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना होता है। तो मॉक टेस्ट में आपसे सवाल किया जाता है कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में। आप इसको कॉमन सेंस यूज करके आराम से पास कर सकते हैं। पास करने के बाद आपको जहाँ पर लर्निंग लाइसेंस इशू होता है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आप वो वाले सर को अपना एप्लीकेशन देंगे। तो एप्लीकेशन देने के बाद वो आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, जो एटीएम थ्रू पेमेंट होता है। आप गूगल पे में भी वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 30 या 40 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के बाद आपको वो लर्निंग लाइसेंस दे देता है। तो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने की होती है, जिसमें आप 1 महीना आगे का काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आज लर्निंग लाइसेंस मिला है तो आप कल डीएल के लिए यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए 1 महीना वेट करना होता है। 1 महीना जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पर आप क्लिक करते हैं और इसके बाद आपको जो आपका जो लर्निंग लाइसेंस नंबर होता है आप वो लाइसेंस नंबर आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो
आपके लर्निंग में आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होता है और आप डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या है कि ड्राइवरी लाइसेंस आपका अप्लाई हो जाता है। वहाँ पर भी आपको एक अलग एप्लीकेशन नंबर मिलता है। फिर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ लर्निंग लाइसेंस जो आपके पास मौजूद है उसे ही आपको अपलोड करना होता है। उसे अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। आप अगर 2 व्हीलर का लाइसेंस बना रहे हैं तो आपको 900 रुपये वहाँ पर पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के बाद आपको फिर टेस्ट के लिए, फाइनल टेस्ट के लिए आपको फिर स्लॉट बुकिंग करना होता है। तो आप जैसे ही फाइनल टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग करते हैं और डीटीओ ऑफिस जाते हैं, आपको बाइक चलाकर टेस्ट लिया जाता है। वहाँ पर एक बड़ी सी 8 बनी होती है, उस 8 में आपको बाइक चलाना होता है। तो आप अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेके फिर आपको डीटीओ ऑफिस आना होता है। और वहाँ आने के बाद जहाँ पर लाइसेंस इशू होता है, कार्ड इशू होता है, आप वो वाले सर को दिखाते हैं। वहाँ पर भी शायद 80 या 90 रुपये की पेमेंट करना होता है और आपकी ड्राइवरी लाइसेंस आपको इशू हो जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक कि आप कैसे ड्राइवरी लाइसेंस बना सकते हैं बिना किसी को पकड़े। अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो वो बंदा आपसे अच्छी खासी पैसे ले सकता है। तो आपको किसी को पकड़ना नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।